2 जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BR कम्बोज को। 2 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? कलपक्कम, तमिलनाडु। 2 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए किसके द्वारा डिजाइन किया गया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 15 जनवरी 2024 तक किस नाम से भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया? डेजर्ट साइक्लोन 2024। 2 जनवरी 2024 को चीन के पुरातत्वविदों ने किस प्रांत में 4000 साल पुराने महल की खोज किया? हैनान प्रांत। 2 जनवरी 2024 को किस देश के सबसे कम उम्र 40 साल के IG कौन बने हैं? अरुण मोहन जोशी, उत्तराखंड। 2 जनवरी को RBI ने टाटा ग्रुप को किस नाम से डिजिटल भुगतान ऐप के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? टाटा पे। 2 जनवरी 2024 को देश भर के ड्राइवरों ने किस नए कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है? हिट एंड रन कानून। दो जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, तमिलनाडु। 2 जनवरी 2024 को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया? मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष। 2 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किस विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय। 2 जनवरी 2024 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हो गया है? प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य की रेड आंट चटनी मतलब लाल चींटी की चटनी सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग मिला है? ओडिशा। 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि लक्षद्वीप अंडरसी इंटरनेट केबल का उद्घाटन कहाँ किया है? कावरत्ती में। 3 जनवरी 2024 को आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस CCRAS और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM ने किस नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? स्मार्ट 2.0। 3 जनवरी 2024 को PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। 3 जनवरी 2024 को चेन्नई में 17वें नृत्य महोत्सव के दौरान किस शास्त्रीय नृत्यांगना को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव शुरू किया है? असम। 3 जनवरी 2024 को सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? G राम मोहन राव। 3 जनवरी 2024 को इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? SpaceX। 3 जनवरी 2024 को अमित शाह ने किसानों को तूर दाल को ऑनलाइन बाजार मूल्य पर बेचने के लिए किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तूर दाल ना अरहर की दाल, वो जो अरहर की दाल को तूर दाल कहते हैं। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करने की घोषणा की है? राजस्थान। 3 जनवरी 2024 को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान पहले के अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। 4 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाने हेतु किस नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया? प्रेरणा।
4 जनवरी 2024 को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL के CEO कौन बने हैं? संजीव अग्रवाल। 4 जनवरी 2024 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में भारत पार्क नामक भारतीय सामानों के लिए एक मॉल और गोदाम खोलने की घोषणा की है? UAE में। 4 जनवरी को दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में किस शताब्दी के कन्नड़ और संस्कृत में लिखा एक शिलालेख मिला है? 10वीं शताब्दी का। 4 जनवरी 2024 को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिंह। 4 जनवरी 2024 को जर्मनी के वैश्विक खेल ब्रांड एडिडास ने चीन के बाहर अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? चेन्नई, तमिलनाडु। 4 जनवरी 2024 को किसे कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? रानी मचैया को। 4 जनवरी 2024 को नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के आदि केकिर अदरक तिब्बती निवासियों की हस्तनिर्मित कालीन और बांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को GI टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य ने दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 4 जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव का कार्यभार संभाला है? इंद्रमणि पांडे। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के 3 हथकरघा साड़ियों तंगेल, कोरियल और गराड सहित सुंदरबन शहद और कलोनुनिया चावल को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। 4 जनवरी 2024 को TCWI 2023 अध्ययन के मुताबिक 2023 में भारत का कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर रहा है? चेन्नई। 4 जनवरी 2024 को भारत के 28वें सेना प्रमुख जनरल M मनोज मुकुंद नरवणे ने किस नाम से अपनी आत्मकथा जारी की है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एन ऑटोबायोग्राफी। 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने वित्त वर्ष 2023-24 में देश की GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? 7.3%। 5 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना के किस विशिष्ट समुद्री कमांडो ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के वाणिज्यिक जहाज के अपहरण के प्रयास पर कार्रवाई करके सभी 21 सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया? मार्कोस। 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत और USAID के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? 2030 तक। 5 जनवरी 2024 को भारतीय रेलवे ने पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ CII। 5 जनवरी 2024 को एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील। 5 जनवरी 2024 को इसरो ने PSLV C58 के किस कक्षीय प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। POEM-3। 5 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? एड्रियन माइकल क्रूज को। 5 जनवरी 2024 को जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किसे CII राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हीरो मोटरकॉर्प गुरुग्राम। 5 जनवरी 2024 को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? P संतोष। 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस योजना को मंजूरी दी है? पृथ्वी विज्ञान। 1 से 5 जनवरी को किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया? असम। 5 जनवरी को केंद्र सरकार ने विश्व WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? सेंथिल पांडियन C। 5 जनवरी को किसने PAISA पोर्टल डैशबोर्ड और PM स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी, आवासन और शहरी कार्य मंत्री।
5 जनवरी को फोनपे ने अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग का सीईओ किसे नियुक्त किया है? रितेश पई को। 5 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी है? गोवा गणराज्य। 5 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? लड़ाई का अधिकार, राइट टू फाइट। 6 जनवरी 2024 को किस भारतीय अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में नामित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर राजीव साहा। 6 जनवरी को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 7 जनवरी को ONGC ने किस राज्य में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। 7 जनवरी 2024 को केरल की किस महिला ने दुबई में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश। 7 जनवरी 2024 को जर्मनी ने किस देश को हराकर पहला यूनाइटेड कप अभी थोड़ी देर यूनाइटेड कप टेनिस का खिताब जीता है? पोलैंड को हरा था। 7 जनवरी को मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रसादम नामक भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया है? उज्जैन में। 7 जनवरी को कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 5। श्रीकांत शिंदे, सुकांत मजूमदार, सुधीर गुप्ता, अमोल राम सिंह कोले और कुलदीप राय शर्मा। 7 जनवरी को 9वां अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे पद्म पाणी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर को। 7 जनवरी 2024 को कैलिफोर्निया में आयोजित 81वां गोल्डन ग्लोब समारोह में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ओपनहाइमर। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। 8 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में नवीनतम AI प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की? AIODC। 8 जनवरी को दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश कौन है? अमेरिका। 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए किस नाम से सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? योग्यश्री योजना। 8 जनवरी को किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। 8 जनवरी को कौन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार चुनी गई हैं? शेख हसीना। 8 जनवरी को विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान प्रदान किया है? सविता कंसवाल उत्तराखंड की हैं ये। 9 जनवरी को किस देश ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? साउथ कोरिया। 9 जनवरी को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? मलकानगिरी में। 9 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने किस जिला की वन भूमि में लुप्तप्राय कैनिडिस और विविध वन्यजीवों के लिए एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? सांगली। 9 जनवरी 2024 को कौन भूटान के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं? शेरिंग टोब्गे। 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? दिव्य कीर्ति सिंह, राजस्थान की हैं ये। 9 जनवरी 2024 को RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को गुजरात के गिफ्ट सिटी में वित्त कंपनी के गठन की मंजूरी दी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। 9 जनवरी को अमेरिका ने किन 3 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन की सूची में शामिल किया? चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। 9 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गैब्रियल अटल। 9 जनवरी को भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की किस सत्र की मेजबानी करने जा रहा है? 46वें सत्र की। 9 जनवरी को कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुआ है? समीर कुमार सिन्हा। 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसके साथ
4 साल की अवधि के लिए मीडिया अधिकार साझेदारी की है। बाइकॉम 18। 9 जनवरी को भारतीय नौसेना के किस विमान ने अमेरिका के गुआम में सी ड्रैगन 24 युद्धाभ्यास में भाग लिया? P-81 विमान ने। 9 जनवरी को चीन ने किस नाम से ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए कमल के आकार का एक उपग्रह लॉन्च किया है? उसका नाम है आइंस्टीन। 9 जनवरी 2024 को डेनमार्क ने किस देश के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? भारत। 9 जनवरी को वैश्विक स्तर पर डेमिंग ग्रैंड पुरस्कार जीतने वाली पहली टायर कंपनी कौन बनी है? सियाट। 9 जनवरी को किस राज्य के ढेंकनाल माझी भैंस के दूध का जो पनीर से बनी मिठाई होती है को जीआई टैग मिला है? ओडिशा। 9 जनवरी को किस दिग्गज संगीत सम्राट का निधन हो गया? उस्ताद राशिद खान। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए ये मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? 7.3%। 10 जनवरी को ILO द्वारा जारी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने % तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? 5.2%। 10 जनवरी को किसने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। 8 से 10 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग से जुड़े उच्च स्तरीय वार्ता के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? ब्रिटेन की। 10 जनवरी को किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कन्फ्यूजन में हम यूपी लगाएंगे क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में है। छत्तीसगढ़, विशेष ध्यान देना इस भाई। 10 जनवरी को DRDO ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम। 10 जनवरी को किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड नामक सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। 10 जनवरी को CREA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? बर्नीहाट, मेघालय। 10 जनवरी को IIT मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? कैंडी में। 10 जनवरी को CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला है? शाहरुख खान को। 10 जनवरी को किसने SARS-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु। 10 जनवरी को किस थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 11 जनवरी को किस देश की मेजबानी में होने वाली 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के नारे, प्रतीक और शुभंकर जारी किया गया है? हार्बिन, चीन में होंगे। 11 से 17 जनवरी तक किस थीम के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया रहा? सड़क सुरक्षा नायक बने। 11 जनवरी को चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला कौन बनी है? दीपा भंडारी। 11 जनवरी को केंद्र सरकार ने CISF के किस पूर्व प्रमुख को UPSC का सदस्य नियुक्त किया है? शील वर्धन सिंह को। 11 जनवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है? इसरो को। 11 जनवरी को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 24 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? 80 में। पहले पे फ्रांस है, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे इटली, चौथे पे जापान, फिर सिंगापुर और स्पेन पहले स्थान पर है। नहीं, ये सब पहले स्थान पर है। 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए संयुक्त रूप से किन 2 शहरों के सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? इंदौर और सूरत को। 11 जनवरी को NPCI ने भारत ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेसिंग के लिए UPI पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? सिंगापुर। 11 जनवरी को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन कैंपस रेटिंग के तहत किसे प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, हैदराबाद को। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने किस नाम से एक नया डिवाइस का सफल परीक्षण किया जिसे ऑन होते ही सैनिक दुश्मन की निगाह से गायब हो जाएंगे? सैनिक दुश्मन की निगाह से गायब हो जाएंगे। टिरिल।
12 जनवरी 2024 को उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने किस नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है? मूल्य प्रवाह 2.0। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? अटल बिहारी वाजपेयी, सेवड़ी, नाभा सेवा, अटल सेतु, MTHL। 12 जनवरी को DRDO ने नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आकाश। 12 जनवरी को नीति आयोग ने किसके साथ बाजरा पर भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का एक संग्रह लॉन्च किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER का उद्घाटन कहाँ किया है? गुवाहाटी, असम। 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जायद UAE के प्रेसिडेंट हैं, और पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के PM हैं, फिलिपी न्यूसी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, और जोस रामास होर्तो तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति। 12 जनवरी को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? गुजरात। 12 जनवरी को किस देश ने H-2A रॉकेट द्वारा सूचना संग्रह उपग्रह ऑप्टिकल 8 को अंतरिक्ष में पहुंचाया है? जापान। 12 जनवरी को 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नासिक में। 12 जनवरी को भारत और जापान के चिकित्सकों ने किस नाम से चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया? सहयोग काइजन। 12 जनवरी को T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज टिम साउदी, न्यूजीलैंड। 12 जनवरी को पुरुष T20 में 100 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा। 12 जनवरी को किस राज्य ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? केरल। 12 जनवरी को राष्ट्र की 4 दशक की गौरवशाली सेवा के बाद भारतीय नौसेना किस युद्धपोत को सेवामुक्त कर दिया गया? चीता, गुलदार और कुंभीर। 12 जनवरी को WHO ने मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद अफ्रीकी क्षेत्र में तीसरा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? केप वर्दे। मॉरिशस मुक्त हो गया, अल्जीरिया भी मुक्त हो गया मलेरिया से, अब तीसरा बना है केप वर्दे। 12 जनवरी को किस थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? इट्स ऑल इन द माइंड। 13 जनवरी को